वंदे मातरम। हम भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत द्वारा आयोजित युवा एवं बाल संस्कार पखवाड़े के द्वादश दिवस के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज के कार्यक्रम में आप स्वास्थ्य एवं खान पान की जानकारी से संबंधित 2 वीडियो देखेंगे। इन वीडियो के आधार पर आज शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होने वाली प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विजेता बनकर पुरस्कार जीतें। इसके अतिरिक्त टास्क हेतु आप अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में आपका नाम, उम्र, वजन, लंबाई एवं ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी एक कागज पर लिखकर प्रांत की एप्लीकेशन पर अपलोड करें और विजेता बनकर पुरस्कार जीतें। धन्यवाद। पहली टिप्स है दोस्तों कि रात को आप समय पर सोएं और सुबह समय पर उठें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सुबह 4 बजे उठिए। हाँ, ये बात एकदम सच है कि सुबह 4 बजे अमृत वेला होती है। उस समय उठने पर आपको एक अलग ही एहसास होगा, लेकिन इसके लिए आपको रात में 10 बजे तक सो जाना होगा, क्योंकि दोस्तों कम से कम 6 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपकी ड्यूटी की नाइट शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है तो आपको सोते सोते 12 तो कम से कम बज ही जाएंगे। इसलिए आप 6 घंटे की नींद कम से कम पूरी करके उठें। दोस्तों, कम से कम 6 घंटे की नींद लें और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की। 6 से 8 घंटे की नींद काफी है। दोस्तों, सुबह सुबह पर उठें और सैर पर जाइए। इससे आपके शरीर में ताजगी का अनुभव होगा। दोस्तों, 10 से 15 मिनट प्रतिदिन आप सभी व्यायाम या योग जरूर करें। ये आपको स्वस्थ रखने में बहुत कारगर साबित होगा। दोस्तों, जरूरी नहीं कि इसलिए आप जिम में ही जाएं। घर पर ही आप बाबा रामदेव वाले आसन कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में धूप जरूर सेकें। इससे विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सुबह उठकर मुंह में पानी भरकर आंखों में पानी के छपके अर्थात छींटे जरूर मारें, क्योंकि इससे आंखों की ज्योति तेज होती है। ध्यान रखिएगा, पानी साफ होना चाहिए। दोस्तों, प्रतिदिन स्नान जरूर कीजिए। अगर आप अपना सेहत ठीक रखना चाहते हैं तो प्रतिदिन नहाना चाहिए, क्योंकि रोज नहाने से तन और मन दोनों को ताजगी मिलती है। दोस्तों, नहाने का पानी ना तो बहुत ही ठंडा हो और ना ही बहुत ही ज्यादा गर्म। दोस्तों, अपने शरीर को मसल कर स्नान करना चाहिए। इससे हमारे शरीर के रोम अर्थात छिद्र खुल जाते हैं और किसी मोटे तौलिए से अच्छी तरह से शरीर को पोंछना चाहिए। सॉफ्ट तौलिया हम उपयोग में लाते हैं, जो इतना कारगर साबित नहीं होता जितना मोटा तौलिया। दोस्तों, स्नान के बाद भगवान में विश्वास रखते हैं तो 2 मिनट पूजा भक्ति करने के बाद ही भोजन करें। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो आपकी मर्जी, लेकिन ये सब करने से आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। अगली टिप्स है दोस्तों, भोजन कभी भी स्वाद के लिए आप मत खाइए। जितनी भूख हो उतना ही भोजन कीजिए। स्वाद के चक्कर में कभी कभी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए इतना ही खाइए दोस्तों जितना आप पचा सकें। दोस्तों, भोजन को चबा चबा कर खाएं। हम खाना चबा कर नहीं खाते, जिससे हमारे दांतों का काम हमारे पेट में जो आते हैं उन्हें करना पड़ता है। अब आते भोजन को पचाने का काम करती है। अगर दांत छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को डिवाइड कर देते हैं तो आंतों को आसानी होती है और वो भोजन अच्छे से पचा देते हैं। इसलिए आप भोजन को चबा चबा कर खाया कीजिए। दोस्तों, भोजन करने के बाद अपने दांतों को अच्छे से साफ करें, क्योंकि दांतों के बीच में भोजन के छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं, जो सड़न पैदा कर सकते हैं। ज्यादा तला हुआ, गला सड़ा और बासी भोजन ना कीजिए, क्योंकि ये आपको बीमार कर देगा। आपकी पाचन शक्ति भी यह कमजोर कर देगा। भोजन करने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। कम से कम 30 मिनट या आधे घंटे के बाद ही पानी पीजिए। अगर आपको प्यास नहीं बर्दाश्त हो रही है तो 1 से 2 घूंट पानी पी लीजिए। आप इसे आदत में लेकर देखिए, आपकी पाचन शक्ति मजबूत बनेगी। भोजन करने के बाद रात में जरूर घूमने जाएं और रात में थोड़ा भूख से कम ही खाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और हमें सोना ही होता है। इसलिए थोड़ा कम खाएं और घूमकर जरूर आएं, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन घूमिए जरूर। दोस्तों, पानी, दूध या जूस, कोई भी तरल पदार्थ एकदम गट ना पिएं। कई बार बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है दोस्तों, तो हम फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पी लेते हैं। एकदम गलत बात है। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, धीरे धीरे पानी पीजिए। फ्रिज से अच्छा पानी मटका अर्थात घड़े का होता है। हो सके तो आप घर पर घड़े का इस्तेमाल करें।
दोस्तों दिन में ऑफिस का, घर का या जो भी जॉब करते हैं उसे मन लगाकर कीजिए, बोझ मानकर काम मत कीजिए, ये आपको मानसिक रूप से बीमार कर देगा। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसको कभी कभी 1 से 2 महीने बाद धूप में डाल दें और फिर रात में उस बिस्तर पर सोना चाहिए। ऐसा लगेगा जैसे आपके बिस्तर में जान आ गई है। दोस्तों रात को समय पर सोना चाहिए, जब नींद आए और समय हो तो सो जाना चाहिए, जबरदस्ती जागना नहीं चाहिए। अगली टिप्स है दोस्तों, सोने से पहले आप किसी अच्छी किताब या कोई मनपसंद गाना सुन ले, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। रात में ज्यादा देर तक सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों इसके इस्तेमाल से हम रात में ज्यादा जगते हैं। जरूरी नहीं कि जिस इंसान से आप बात करना चाहते हैं वो भी आपका इंतजार कर रहा हो, इसलिए जब तक जरूरी ना हो तो रात में बहुत देर तक सोशल मीडिया से दूर रहें। अगली टिप्स है दोस्तों, अपने मन की चाबी अपने पास रखें। ये उपाय आपको कोई नहीं बताएगा। हमने अपने मन की चाबी दूसरों के हाथ में सौंप रखी है। वो हमसे बात करेगा तो हमें खुशी होगी, वो हमें गिफ्ट देगा तो हम खुश होंगे। इसलिए दोस्तों अपने मन को थोड़ा सा काबू में करके रखिए। दूसरों की प्रतिक्रिया पर अपना जीवन दांव पर मत लगाइए। धोखा हो जाएगा तो ना स्वस्थ रहोगे ना लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों किसी भी किताब को, किसी भी मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, किसी भी ऐसी चीज को अपना दोस्त बनाइए जिससे आप हमेशा कनेक्ट रह सकें। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो चीज आपकी है उस पर ही अपना अधिकार रखें, दूसरों की चीज पर नहीं। दोस्तों भोजन करने के बाद लघुशंका अर्थात बाथरूम जाना चाहिए, इससे गुर्दे ठीक रहते हैं। दोस्तों दिन में नहीं सोना चाहिए। हाँ, गर्मियों में थोड़ी देर आप लेट के आराम कर सकते हैं, झपकी भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 2-3 घंटा सो जाएं। ये भी आपको बीमार कर सकता है। अगर आपकी ड्यूटी शिफ्ट्स में है तो बात अलग है, नींद पूरी करना भी जरूरी है। दोस्तों अपने से बड़ों को जरूर प्रणाम करें, उन्हें नमस्कार करें, उनका आदर सम्मान करें, क्योंकि उनकी जो दुआ होती है वो बड़े काम की होती है। इससे वो आपको कुछ दे ना दें, दुआ जरूर देंगे। अपने आसपास सफाई रखिए, क्योंकि डेंगू आदि मच्छर आपको बीमार कर सकते हैं। कहीं पर भी पानी ना जमा होने दें। डेंगू से बचाव ही डेंगू का इलाज है। दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हमेशा नाक से श्वास लें, मुंह से सांस लेना बीमारियों को निमंत्रण देना है। दोस्तों अपने विचार ठीक रखिए। अच्छे विचार मन में आएंगे तो आप खुद ही देखोगे कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होगी। बाकी गलत चीजें आपका मन भी दुखाएगी और कुछ हासिल भी नहीं होने वाला है। पानी कभी भी ठंडा नहीं पीना चाहिए, हमेशा नॉर्मल पानी पीना चाहिए और सर्दियों में हल्का हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। ये आपको स्वस्थ रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों मौसमी फलों का उपयोग जरूर करें। यहाँ पर मौसमी का अर्थ जूस वाली मौसमी नहीं है, बल्कि मौसम के अनुसार, जैसे गर्मियों में आम, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि फल और सर्दियों में संतरा, अंगूर, सेब आदि। वैसे तो दोस्तों आज के समय हर समय फल उपलब्ध है कोल्ड स्टोरेज के जरिए, लेकिन आप मौसम के अनुसार फल लें। दोस्तों आप भोजन करते समय सलाद जरूर लें, ये आपके शरीर में विटामिन की कमी को पूरा कर देता है। दोस्तों 1 गिलास दूध पीना पूरे दिन में काफी है। दूध में काफी ज्यादा ताकत होती है। दोस्तों दूध में लगभग वो सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं, जैसे विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, नियासिन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि। भोजन करते समय बीच में बात नहीं करनी चाहिए और साथ में किसी तरह की टेंशन में या गुस्से में खाना नहीं खाना चाहिए। खाना बड़े प्यार से खाना चाहिए। दोस्तों केला, दूध, दही और मट्ठा एक साथ कभी नहीं पीना चाहिए, इससे आपका तबीयत खराब हो सकता है। दोस्तों दूध के साथ खट्टी चीजें जैसे नींबू, नमक, दही व मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों ना ही बहुत तेज रोशनी में पढ़ना चाहिए, ना ही बहुत कम रोशनी में। पढ़ते समय लाइट हमेशा पीछे से आनी चाहिए। जो व्यक्ति समय पर सोता है, समय पर जागता है, समय पर भोजन करता है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सही मुद्रा में चलना, बैठना, बोलना और सोना चाहिए। बैठते समय पीठ सीधी रखकर बैठें। चलते समय पैर को घिसड़ाकर ना चलें। बहुत ज्यादा भीड़ में सीलन वाली जगह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। किसी की बुराई करना, चुगली करना, किसी से जलना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब करने से आपका शरीर अंदर ही अंदर बीमार होता जाता है। इसलिए खुश रहिए और इन सभी द्वेषों से बच के रहिए।
पूरे दिन और रात में लगभग 3 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और शरीर की अशुद्धि मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलती जाती है। दोस्तों, आपको जिस भी दिशा में अच्छी नींद आती है आप उस दिशा में सिर और पैर करके सो जाइए। कोई ज्योतिषी वगैरह के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हर दिशा में भगवान की मौजूदगी है। दोस्तों, आपको पूरी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि नींद पूरी ना होने पर किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। हम बीमार जैसे दिखेंगे। बहुत से लोग हैं दोस्तों, पूरी रात टीवी देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं और फिर दिन में उन्हें उबासी आती है, नींद आती है। ये चीज सुधारनी चाहिए। दोस्तों, आप अपनी दिनचर्या का सुधार करें। दोस्तों, हमारे जीवन का अधिकतर समय टाइम पास करते हुए बीत जाता है। थोड़ा सोचें कि आप अपने देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं। कभी समय मिले तो सच्चे दिल से समाज की सेवा भी करें। आपको अलग ही अनुभूति और खुशी होगी। लेकिन दोस्तों, उस समय सेवा में आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि इनमें से सारे नियम का पालन करना हो सकता है आसान ना हो, लेकिन आप थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर आपने अपनी दिनचर्या बदल ली, खुद को बदल लिया, तो देश भी बदल जाएगा। दोस्तों, शुरुआत खुद से होती है। आप शुरू कीजिए और स्वस्थ रहिए।